नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गरुड़ तहसील दिवस में 30 शिकायतें दर्ज, डीएम ने शीघ्र निस्तारण के लिए दिए आदेश। 1 अक्टूबर 2024 को गरुड़ तहसील में जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट और जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। तहसील दिवस में कुल 30 शिकायतें दर्ज की गयी, जिनमें जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई, वन विभाग, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, PMGSY और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं शामिल थी। डीएम आशीष भटगाई ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से 1 सप्ताह के भीतर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समस्या का समाधान करने में विलंब होता है तो शिकायतकर्ता को इसके कारणों से अवगत कराना जरूरी है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर एक ही समस्या दोबारा सामने आती है या निस्तारण में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बुजुर्ग भी पहुंची अपनी समस्याओं के साथ। तहसील दिवस में 84 वर्षीय सदन मिश्रा भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इसके अलावा बिमोला निवासी मुन्नी देवी ने अपने घर के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन को हटाने की मांग की। खीम सिंह ने पेयजल की समस्या को उठाया, जबकि ग्राम प्रधान धोनाई ने गुरगुटिया नदी के कटाव से खेत, पैदल मार्ग, आवासीय भवन और मंदिरों को हो रहे खतरे को लेकर सुरक्षात्मक उपाय की मांग की। पेयजल समस्याओं पर विशेष ध्यान। इस दिन पेयजल से संबंधित सबसे ज्यादा शिकायतें आई। जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि 2 दिनों के भीतर बाधित पानी की आपूर्ति को दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा बिमोला निवासी मुन्नी देवी की समस्या का समाधान करते हुए बिजली की लाइनों को तत्काल हटाने के आदेश भी दिए गए। वन्य जीवों में बढ़ती समस्या। तहसील दिवस में जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान पर भी चर्चा की गई। कमला देवी ने अपने नाबालिग बेटे को बंदरों द्वारा घायल किए जाने की बात रखी और मुआवजे की मांग की। जिलाधिकारी ने तत्काल चिकित्सा सुविधा और मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। शासन का सख्त रुख। राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट और जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने तहसील दिवस में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही समय पर करें ताकि जनता की शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द हो सके। दसानी में गरुड़ में पोस्ट ऑफिस है और यहाँ जबकि सारे ऑफिस जो हैं टीन बाजार में, ब्लॉक में, ये सब जो है क्योंकि एक गाँव के आदमी को, एक लेबर को, एक पेंशन वाले को, एक बुढ़ापे के में आदमी को वहाँ पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है 3 किलोमीटर। और वहाँ उसके लिए जो है पोस्ट ऑफिस जब जाते हैं तो वो बता देते हैं कि अभी तो नेट नहीं है, अभी ये नहीं है, रजिस्ट्री भी नहीं हो पाती है। तो हम चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस जो है वो यहाँ पर टीन बाजार में आ जाए या बैजनाथ में आ जाए या आपका जो ब्लॉक में आ जाए। और मैं तो पोस्ट ऑफिस के लिए अपनी संस्था की ग्राउंड फ्लोर की मकान को भी देने को तैयार हूँ। हिमालय ट्रस्ट से पोस्ट ऑफिस के लिए अपने ग्राउंड फ्लोर के कमरे को भी देने को तैयार है यदि यहाँ पोस्ट ऑफिस यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो पोस्ट ऑफिस की बहुत बड़ी समस्या है, पोस्ट ऑफिस यहाँ ट्रांसफर की। और तीसरी बात ये है यहाँ पर हमको एक सबसे बड़ी दिक्कत है, ब्लॉक में जब बाहर से लोग आते हैं तो ब्लॉक में आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमारी निवेदन ये है कि ब्लॉक से एक जो है शटल सर्विस चलनी चाहिए कि 2 गाड़ी हों जो पैसेंजर को गरुड़ ले जाए, गाँव से यहाँ लाए। गाँव के लोग, गाँव की महिलाएँ और जो यहाँ ब्लॉक में आती हैं, मीटिंगों के लिए आती हैं, तो उनको गाड़ी नहीं मिलती, बहुत दिक्कत होती है, वो भूखे प्यासे रहते हैं, वहाँ कोई होटल भी नहीं है। तो इसलिए एक यदि इससे ये बस सर्विस या शटल सर्विस जीप से चल जाएगी तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, लोग कम से कम आसानी से आना जाना ब्लॉक से संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा एक समस्या ये है कि हमारा जो ये बद्रीनाथ ब्लॉक से, देखिए ये बहुत 13वीं शताब्दी का मंदिर है। इस पर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पर लोग जब आते हैं बाहर से तो उनको ये पता नहीं रहता कि बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ है। वो हमसे पूछते हैं कि ये बद्रीनाथ का मंदिर क्या है। मुझे कई बार स्वयं कई विजिटर्स को मैं वहाँ ले गया दिखाने के लिए और लोग बड़ा वहाँ जाके निराश होते हैं कि इसकी इतनी अव्यवस्था है, यहाँ कोई देखभाल नहीं है। वहाँ का जो नौला है पानी का, जिससे भगवान का अभिषेक होता था, वो 8वीं शताब्दी का नौला है। वो नौले की दुर्गत हो रही है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक अच्छे कम से कम 2 व्हीलर वो चलने वाली सड़क बन जाए, ब्लॉक से लेकर ब्लॉक के हैंडपम्प से लेकर के बैजनाथ के मंदिर से, और वो अच्छी सड़क बन जाए ताकि लोग विजिटर आ सकें, हमें बोर्ड लगे और वहाँ वो बहुत सी तरह से व्यवस्था हो। और सबसे बड़ी बात है मंदिर में जो पेड़ पौधा लगा हुआ, पेड़ एक ऐसा आ गया है उसमें जो पेड़ ने उसकी सारी दीवारें खोल दी हैं और वो पेड़ नहीं कटेगा तो मंदिर कभी भी टूट सकता है, कभी भी गिर सकता है। लिहाजा उसको आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसके पेड़ को कटान का जिनको करना चाहिए, उसको काट करके फेंक देना चाहिए ताकि उससे जाकर के मंदिर सुरक्षित है। मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था उसमें है और उसके सड़क की व्यवस्था उसमें मुख्य है ताकि लोग आना जाना कर सके और वो एक अच्छा पर्यटक स्थल बन सके।
उसके बाद ये है सबसे बड़ी दिक्कत और हमको रास्ते की है कि जो हमारा ब्लॉक से टीन बाजार से आने का रास्ता है वो रास्ता इतना ख़राब हो गया है। अधिकारियों को बोला गया कि इस जो भी समस्या यहाँ की आम जनता ने दिया है उनका शीघ्र निस्तारण हो, और चूँकि ऐसी समस्या दोबारा इस क्षेत्र में ना आए ऐसा भी निर्देशन उनको किया गया। और चूँकि हम सब लोगों का, हमारी सरकार की मंशा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम गांव-गांव जाकर, प्रत्येक व्यक्ति तक जाकर और सरकार जनता के द्वार जाकर उन जनता की जन समस्याओं को सुनने का और सरकार की मंशा है, उसी मंशा के निमित्त आज यहाँ जनता दरबार का आयोजन किया गया। और निश्चित रूप से आगे भी समय समय पर इस तरह के जनता दरबार आयोजन हम लोग करेंगे और दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाकर उनकी जन समस्याओं को सुनने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। तहसील दिवस का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 30-32 शिकायतें जो है दर्ज हुई हैं, और इसमें सभी विभागों को ये निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसमें अपनी कार्रवाई करें और समस्या का समाधान करें, और न केवल समस्या का समाधान करें, जो संबंधित शिकायत करता है उसको अवगत भी कराएं, साथ ही हम लोगों को भी उसमें अवगत कराने को बोला गया है। तो प्रॉम्प्ट रिप्लाई करें सभी विभाग, ये सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। और ज़्यादातर शिकायतें जो थी वो जल संस्थान, जल निगम से रिलेटेड यहाँ पर पाई गई हैं, तो उस विभागों को विशेषतः कार्यप्रणाली में सुधार करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। प्रमुख समस्या है उसमें गरुड़ डिग्री कॉलेज का जो पीजी है उसका उच्चीकरण और पीजी की मान्यता है। जितने भी हमारे जो विद्यालय के जीर्ण शीर्ण भवन हैं उन भवनों का नवनिर्माण है, और जहाँ जहाँ प्रधानाध्यापक और अध्यापकों की कमियाँ हैं उनकी पूर्तियाँ हैं। दूसरा हमारा पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक में हमने जो उसका अस्थायी भवन है उसका पूरा कैंपस स्थायी छात्रावास समेत जो वहाँ के मात्र 3 ट्रेडों पर चल रहा है उसमें कम से कम 10 और ट्रेड गरुड़ में चल सकते हैं, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया हुआ है। 45 ऐसी गरुड़ में ऐसी रोडें हैं जो आदिकाल से जो है अपनी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो चल रही हैं, और जब भी वो चुनाव का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभागों के जेईओ को, कर्मचारियों को उन रोडों के निरीक्षण के लिए भेज देते हैं, वहाँ फीते लगवा के उसके बाद जो है फिर वो चुनाव संपन्न वो काम भी ठप है। तो 47 ऐसी रोडें हैं जिनका डामरीकरण और कटान, आगे का कटान जो घोषणाओं में सम्मिलित है उसके बाद भी उनका काम जो है अपूर्ण है। वो मुख्यमंत्री घोषणाओं की रोडें भी हैं, वो भी रोडें जो है 20 साल से जो है अधर में लटकी हुई हैं। उन सभी रोडों के लिए जो है हमने उनका डामरीकरण, विस्तारीकरण जो हो सकती है, चौकुटिया मोटर मार्ग है, और जो गैरसैंण वाला, टिंगलों से गैरसैंण वाला मोटर मार्ग है। इधर हमारे जो मटे तिनसारी से यहाँ रावी गोल पर मिलता है उसका चौड़ीकरण है। जो ये सारी रोडें ऐसी हैं जो आपदा के समय बहुत ज़रूरी काम में है, क्योंकि यहाँ पर एक पुल है, पुल अस्थायी रूप में बना हुआ है, वो पुल 3 बार क्षतिग्रस्त हो गया है, 3 बार रिपेयर हो रहा है। तो ये रोडें हमने लिखी हुई है सब आपदा की, और जिस समय आपदा के समय रोडें बंद हो जाती हैं उस समय भी ये रोडें बहुत काम की हैं, इसलिए हमने ये रोडों के लिए भी ज्ञापन दिया हुआ है। जितने एएनएम सेंटर हैं, कौसानी का मेन जो हमारा कौसानी पर्यटन स्थल है वहाँ का एएनएम सेंटर है या उसका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका उच्चीकरण होना बहुत आवश्यक है। बैजनाथ का हमारा हॉस्पिटल जो है उसको वो जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जाना बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय की जो मांगे हैं और वो मांगे जो अगर आज भविष्य में आज पूरी होती है तो भविष्य में सरकार को भी उसका लाभ मिलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।